हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बज चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनकी होंगी संघर्ष जारी। तो क्लास 9 वालों के लिए चतुर्भुज जो अध्याय है, क्वाड्रेटल जो चैप्टर है, उसको कुछ प्रश्न मैं लेकर के आया। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। एक्चुअली में आपके पास अगर न्यू एडिशन वाली बुक होगी तो थोड़ा सा उसमें देखिएगा, ये वाली जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हटा दिया गया और न्यू न्यू वाली बुक में ये क्वेश्चन नंबर 2 को 1 कर दिया गया। तो मैं आपकी हर एक प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि ओल्ड वाली बुक वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ और नए वाली तो सॉल्व हो ही गया ही। इसीलिए मैं शुरू करता हूँ। क्लास 9 चैप्टर चतुर्भुज है, क्वाड्रेटल है, प्रश्नावली 8.1, प्रश्न संख्या 1 और 2। इसमें ओल्ड वाली बुक में क्वेश्चन बोलता है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो उसके सभी कोण ज्ञात करना है। तो चलो हल करते हैं। अनुपात दिया हुआ तो उसको मान लीजिए, माना कि अनुपात बराबर x, इसलिए चतुर्भुज का पहला कोण क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का पहला कोण हो जाएगा 3x, 3 और x मल्टीप्लाई कर दिए, तथा चतुर्भुज का दूसरा कोण 5x एवं चतुर्भुज का तीसरा कोण 9x और चतुर्भुज का चौथा कोण। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, आपको ये ज्ञात है। ये 4 कोण दिया हुआ है, इसमें से हम लोगों को चारों कोणों का माप ज्ञात करना है। चलिए, मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का माप होता है 360 डिग्री। उसी की सहायता सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, इसलिए अब यहाँ पे कोई चतुर्भुज तो है नहीं, तो मान के चलते उसकी पहली भुजा एंगल ए, दूसरी भुजा एंगल बी, तीसरी भुजा एंगल सी, चौथी भुजा एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अगर आप कोई चतुर्भुज लेंगे, जैसा नाम लीजिएगा उसके अनुसार उसको कर दीजिएगा। हो सकता है एंगल ए कैपिटल हो, एंगल बी कैपिटल बी हो, एंगल सी, तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपको जो लेना होगा ले लीजिएगा। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो पहला कोण 3x है भाई, दूसरा कोण 5x है, तीसरा कोण 9x है, चौथा 13x बराबर 360 डिग्री हो गया। इन चारों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? तो जोड़ के देखिए, 5 3 8, 8 8 16 1 17, 3 20 के 0 यहाँ बच गया, आया 30x बराबर 360 डिग्री। तो इन चारों कोणों को आपस में जोड़ लीजिएगा और जोड़ने के बाद जो आता है उसको लिखना है यहाँ, और ये 360 तो रहेगा, इसलिए x बराबर क्या होगा? 360 बटा 30। ये डिग्री हटा दीजिए, छोड़ देते हैं, 0 0 कट गया और यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 12 है। x का वैल्यू आया 12। नीचे लिख दीजिए, अतः चतुर्भुज का पहला कोण, क्या माने थे हम लोग? माने हमारा पहला कोण था 3x, अर्थात 3 × 12 कर दिए तो 12 × 4 36,
आ गया 36। अब ये ध्यान रखना है कि पहला कोण आ गया तो दूसरा कोण भी आ जाएगा इसी तरह, तथा चतुर्भुज का दूसरा कोण बराबर कितना है, तो 5x है। 5 को x का वैल्यू बैठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60 हो गया। एवं चतुर्भुज का तीसरा कोण क्या आएगा, तीसरा कोण कितना है, 9x है। 9 और 12, x का वैल्यू 12 है तो 12 9 78 से होता है, वो 108 होता है। सब डिग्री दे सकते हैं, डिग्री देने में कोई दिक्कत नहीं है। और चतुर्भुज का चौथा कोण कितना आएगा, तो है 13x, मतलब 13 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको आप गुना करके देख सकते हैं। 13 दूनी 26 होता है और 13 दूनी 130 होता है, जोड़ दिए तो लगभग 156 आएगा। तो आ गया हमारा 156 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक्चुअली में मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने चारों कोणों को मान निकालने के लिए सिखाया। ये क्वेश्चन ओल्ड बुक में है, मतलब नई बुक में हटा दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो तो वो आयत है या नहीं। आयत तो है, कहता आयत है, तो हम लोग को चेक करना है। चलो आयत है कि या नहीं चेक करते हैं। इसके लिए आपको पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। मान के चलिए एक समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया, इसका नाम ए बी सी और डी दिया। अब इसमें विकर्ण बना दो, तो ए को सी से मिला दो, उसके बाद बी डी को मिला दो। ये बन गया हमारा पिक्चर और हल। भाषा लिखेंगे, दिया है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसमें ध्यान से देखिएगा, हमें दो विकर्ण पता चल रहे हैं। एक विकर्ण है AC, दूसरा BD है, तथा दो विकर्ण कौन कौन है, AC और BD क्या है, बराबर है। AC बराबर BD है, तो दो विकर्ण AC और BD है, दोनों बराबर है। सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करने बोला है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए चलते हैं। तो जब सिद्ध करते हैं तो परमाणु मान की आवश्यकता होती है, प्रूव करने के लिए कुछ तो चाहिए हम लोग को। तो जब हम लोग सिद्ध करने उतरे हैं तो यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, अब जो त्रिभुज बन रहे हैं उसमें से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज ABC, ये वाली त्रिभुज। अब त्रिभुज ABC और एक और त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD, ये वाली त्रिभुज, ये वाली और ये वाली, ABD से दो त्रिभुज हो गया। इन दोनों त्रिभुजों को अब कंपेरिजन करना है, इसमें त्रिभुज के कुछ रूल्स लाना है। तो चलो भाई तुलना करते हैं। तो जब तुलना करने बैठे तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि BC जो है, इस त्रिभुज ABC की जो भुजा BC है, वह इस त्रिभुज की ABD की भुजा AD की बराबर, मतलब BC भुजा और AD भुजा बराबर है। अब क्यों, तो आपको पता होगा कि
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है, इसलिए इन त्रिभुज की ये दोनों भुजा अर्थात ए वाली और ये वाली बराबर है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद एक ऑलरेडी बताया है कि जो BD है और AC है वह बराबर है। AC बराबर BD मतलब दोनों त्रिभुज का जो कर्ण है, लंबी भुजा जो है ये वाली और ये वाली बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि दिया है, ये बोल रहा है प्रश्न इसलिए लिख दिए। और एक भुजा जो है उभनिष्ठ भुजा है। देखिए AB जो है इस त्रिभुज में भी और इस भी त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में एक भुजा उभनिष्ठ है, वह है AB। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB। और यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में क्या, उभनिष्ठ भुजा, उभनिष्ठ भुजा। ध्यान से देखने के बाद हम लोग को यहाँ एक सर्वांगक्षमता का नियम नजर आ रहा है। सर्वांगक्षमता नियम SSS से। सर्वांगक्षमता का नियम कौन है, SS। मतलब दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम लोगों ने कंपेरिजन किया तो पाया कि बराबर है। इस नियम से चलते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है। किसका, त्रिभुज ABD का। ये तो हो गया सर्वांगक्षम। लेकिन अभी काम बचा हुआ है वो ये है कि चूंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम लोग CPCT का नियम कहते हैं। इससे क्या होगा, इसलिए यहां लिख सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC बराबर है किसका, एंगल BAD का, एंगल BAD का। चूंकि अंतःकोण, या ऐसे भी कह सकते हैं ये वाली और ये वाली कोण, चूंकि अंतःकोण समपूरक होते हैं, इसलिए अंतःकोण जब समपूरक होते हैं तो इसलिए क्या होगा, एंगल ABC, एंगल ABC प्लस हो जाएगा किसका, एंगल BAD का, एंगल BAD का। और ये दोनों समपूरक की स्थिति में अर्थात 180 डिग्री। तो यहां अब ये दोनों में ध्यान से देखिए और इसको देखिए, ABC के जगह पे हम लोग BAD, एंगल ABC के जगह पे एंगल BAD, या एंगल BAD के जगह पे ABC हम लोग बैठा सकते हैं। तो यहां मैंने लिखा एंगल BAD प्लस एंगल BAD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चलो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं, ए साइड, इस क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर लेता हूं, यहाँ पे आपके लिए स्पेस बन जाएगा और अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। चलो स्पेस बन गया। अब हम लोग इसको एंगल BAD और प्लस एंगल BAD को ध्यान से देखिए तो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल BAD बराबर कितना, 180 डिग्री। इसलिए एंगल BAD, ये एंगल BAD के साथ 2 क्या है, गुना है,
उधर जाकर हो जाएगा भागा 180 डिग्री बटा 2। काटेंगे या डिवाइड करेंगे 180 को 2 से तो आएगा 90। अर्थात एंगल BAD बराबर कितना है 90 डिग्री। आपको पता है कि आयत के प्रत्येक कोनों का माप कितना होता है 90 90 90 90 होता है, और सारे कोनों का माप 90 डिग्री होता है। जब एक कोण का एंगल BAD का माप 90 डिग्री आया तो दूसरे का भी तो वही आ सकता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह एक आयत होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः ABCD एक आयत है। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो हो गया, सिद्ध कर दिया मैंने, प्रूव कर दिया कि ABCD एक आयत होता है। यहाँ पे भाषा अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जिसका एक कोण समकोण होता है वह भी लिख सकता है, 90 डिग्री होता है वह भी लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी, आप उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। चलिए, अगर प्रश्न समझ में आएगा तो जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।